अरे मेरे भैया तो पैदल ही गए हैं ना, ये दास उनका रथ पर कैसे जा सकता है। इनको पैदल चलते देख सभी अपने अपने वाहनों से उतरकर पैदल ही चलने लगे। माता कौशल्या ने कहा, पुत्र भरत, तुम्हारे पैदल चलने पर सभी को पैदल चलने में कष्ट हो रहा है, आप रथ पर चढ़कर यात्रा करें। तब दोनों भाई अपने अपने रथों पर चढ़कर चले हैं। जब मां ने कहा है, क्योंकि तुम नहीं रथ पर चलोगे तो सारा अवध रथ पर चलने वाला नहीं है, कुछ तो ऐसे हैं जो बेचारे चल नहीं सकते हैं। कहां पहुंचे? तमसा प्रथम दिवस करिबासो और दूसर गोमती तीर निवास। पहले तमसा नदी और फिर गोमती के पास पहुंचे। पय आहार फल असन एक, निशि भोजन एक लोग, करत राम हित नेम व्रत, परिहरि भूषण भोग। कोई दूध ही पीते हैं, कोई फलाहार करते हैं और कुछ लोग रात को एक ही बार भोजन करते हैं। भूषण और भोग विलास को छोड़कर सब लोग श्री रामचंद्र जी के लिए नियम और व्रत करते हैं। सैयतीर बसी चले बिहाने, श्रृंगबेरपुर सबनियराने। आज श्रृंगबेरपुर के पास पहुंचे हैं। कौशल्या आदि महारानियां तथा वशिष्ठ आदि द्विजगण पृथ्वी को आच्छादन कर उनके आगे पीछे और इधर उधर यथायोग्य रीति से चलने लगे हैं। इस प्रकार श्रृंगबेरपुर पहुंचने पर वह महान सेना शत्रुघ्न की प्रेरणा से गंगा तट पर जहां तहां ठहरी है। जब निषाद राज जी ने जाया, पता चला कि भरत का आगमन हुआ है, तो मन में दुखी होकर विचार करने लगा है, क्या कारण है जो भरत वन को जा रहे हैं। मन में कुछ कपट भाव अवश्य है, यदि मन में कुटिलता ना होती तो साथ में सेना क्यों ले जाते। देखिए ये भाव समझने का है। भरत भैया जा रहे हैं राम जी को मनाने, लेकिन निषाद राज को क्या लग रहा है कि सेना लेकर के लड़ाई करने जा रहे हैं। और यही लक्ष्मण जी को भी व्याप्त हुआ है। शास्त्र कहते हैं कि क्षुद्र इंसानों का संगठन भी अजय होता है। भरत समझते हैं कि छोटे भाई लक्ष्मण सहित श्री राम को मारकर निष्कष्टक राज्य करूंगा, परंतु भरत ने मन में राजनीति को स्थान नहीं दिया है। पहले तो कलंक ही लगा था, अब तो जीवन से ही हाथ धोना पड़ेगा। निषाद राज ऐसा विचार कर रहा है कि मार करके और निरंतर राज्य करेंगे। भरत भैया यह करने जा रहे हैं कि बहुनाम अल्पसाराणाम समवायो हि दुर्जनः, त्रिणैनावेष्टयते रज्जुः बध्यन्ते तेन दनातिना। अर्थात क्षुद्र और कमजोर आदमियों की सामूहिकता ही अजय बन जाती है। कमजोर छोटे छोटे तिनकों से बनाई गई रस्सी परस्पर मिल जाने के कारण इतनी मजबूत हो जाती है महाराज कि उससे हाथी भी बन जाता है। इसे कहते हैं संगठन। और भरत भैया ने संगठन इसीलिए किया कि शायद हमसे बात ना बने, लेकिन जब सारा समाज जाएगा तो हो जाए कि भरत भैया, हो सकता है कि भरत भैया मेरी सबकी बात मान ले और वापस अयोध्या आ जाए। लेकिन यहां विचार क्या कर रहे हैं लोग कि लड़ाई करने जा रहे हैं। भरत का आगमन सुन कुह को यह शंका हुई कि भरत बड़ी सेना लेकर आए हैं, ये राम के अनजान में उनका कोई अनिष्ट करने के लिए जाते हैं। मुझे उनके पास जाकर उनका मर्म जानना चाहिए।
यदि उनका भाव ठीक हो तब तो वे भले ही पार जाएं, वरना मैं इन्हें पार जाने नहीं दूंगा। मैं भरत से लोहा लेकर युद्ध करूंगा, जीते जी गंगा जी के पार नहीं जाने दूंगा। कहने लगा राम के कारण में और गंगा जी के किनारे इस क्षण भंगुर शरीर का नाश श्री राम के भाई भरत के हाथों होगा, इससे अच्छा अवसर कहाँ मिलेगा। निषाद विचार कर रहे हैं, मैं लड़ाई करूंगा, भरत को जाने नहीं दूंगा और भरत हमारे प्राण ले लेंगे। सबसे सुंदर बात तो यही है कि राम जी के भाई के हाथों से मेरा वध हो जाएगा। कि क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जाने खिली न खिली, मलिया गिर की सुच शीतल मंद, सुगंध समीर मिली न मिली। काल कुठार लिए फिरता, तन नम्र पे चोट झिली न झिली। रटिले हरि नाम हरि रसना, फिर अनंत समय में हिली न हिली। जब तक हाथ पैर चलते रहे महाराज, तब तक भगवान के दर्शन कर लो, सुमिरन कर लो। एक दिन ऐसा आता है कि ये जिह्वा भी काम करने नहीं लगती है, आप राम नहीं कह पाओगे। इस प्रकार से राम जी के लिए प्राण समर्पण का निश्चय करके निषाद राज विषाद से रहित हो गया और सबका उत्साह बढ़ाकर श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके उसने तुरंत ही तरकस धनुष और कवच मांगा है। अपने जाति भाइयों से भी युद्ध के लिए तैयार होने का आदेश दे दिया। उसी समय बाईं ओर छींक हुई है। एक वृद्ध शकुन जानने वाला निषाद कहने लगा कि बूढ़ एकू का सगुन बिचारी, और भरत ही मिली है न हुई है रारी। कि राम ही भरत मनावन जाही, सगुन कहें अस विग्रह नाही। एक बूढ़े ने शकुन विचार कर कहा भरत से मिल लीजिए, उनसे लड़ाई नहीं होगी। भरत श्री रामचंद्र जी को मनाने जा रहे हैं। शकुन ऐसा कह रहा है कि विरोध नहीं करना चाहिए। तब निषाद राज कहने लगा ठीक ही कहा है, कोई कार्य बिना विचारे नहीं करना चाहिए। लखब स्नेह सुभाए सुहाए, बैरु प्रीति नहीं दुरई दुराई। निषाद कहने लगा मैं स्वभाव से ही भरत जी का भाव समझ लूंगा। जब निषाद राज भेंट का सामान सजाकर चले तो शुभ शकुन हुए। यूं कहकर निषाद राज को मत्स्यंदी मिश्री फल के गोदे और मधु आदि भेंट की सामग्री लेकर भरत के पास गए। उसे आते देख समायोचित कर्तव्य को समझने वाले प्रतापी शुद्ध पुत्र सुमंत ने विनीत की भांति भरत से कहा है, कुकुत्स कुलभूषण ये बूढ़ा निषाद राजगु अपने सहस्त्रों भाई बंधुओं के साथ यहाँ निवास करता है। यह तुम्हारे बड़े भाई श्री राम का सखा है। इसे दंडकारण्य के मार्ग की विशेष जानकारी है। निश्चय ही इसे पता होगा कि दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण कहाँ हैं, किधर गए हैं। इसलिए इससे मिलान करना चाहिए, मिलाप करना चाहिए। दूर से ही अपना नाम बताकर वशिष्ठ जी को दंड प्रणाम किया। वशिष्ठ जी ने आशीर्वाद देकर भरत जी से कहा
यह राम का मित्र है। निषाद ने अपना नाम, गांव और जाति का कथन करके भरत जी को पृथ्वी पर सिर धरकर प्रणाम किया है। भरत जी अपना रथ त्याग कर दंडवत करते हुए निषाद राज को छाती से लगा लिया और ऐसा कहने लगे कि लक्ष्मण से ऐसा जानते हैं कि जैसे लक्ष्मण से भेंट हो रही हो। भरत जी उसे शीघ्र ही उठाकर आदर पूर्वक आलिंगन किया और प्रसन्न मुख से उसकी कुशल पूछकर उससे सखा भाव से इस प्रकार बोले कि भैया, तुम यहाँ श्री रामचंद्र के साथ रहे थे और निर्मल हृदय श्री राम के नेत्रों में जल भरकर तुम्हारा आलिंगन किया था। तुमसे सीता और लक्ष्मण के सहित कमल नयन राम ने वार्तालाप की थी। अतः तुम धन्य हो, तुम्हारा जीवन सफल है। मैं एक अभागा हूँ जो मैं वन वन भटक रहा हूँ और मैं अपने भैया के दर्शन नहीं कर पा रहा हूँ। क्या ऐसा हो सकेगा? और जहां जहां मेरे भैया और मेरी माँ रहे हैं, मुझे स्थान दिखाओ। तुम राम के प्रीतम सखा और भाग्यवान भक्त हो। इस प्रकार पुनः पुनः राम का स्मरण करने से भरत जी के नेत्रों में जल भर आए हैं। तदनंतर निषाद राज शत्रुघ्न जी से मिला, फिर सभी माताओं को प्रणाम किया है। उन्होंने लक्ष्मण समझकर आशीर्वाद दिया, जिससे छाया स्पर्श हो जाने पर स्नान करने से शुद्धि होती है। उसे श्री राम के प्रभाव से भरत जी ने अपने कंठ से लगाया है। भरत के शील स्वभाव को देखकर निषाद भाव विभोर हो गया। नगर के स्त्री पुरुष भी बड़े प्रसन्न हो रहे हैं और आगे चले जा रहे हैं। कैसे? अरे एही विध भरत सेनु सबो संगा ओ दिखी जाई जय पावनी। थोड़ा ई को कम कर दो, देखो आवाज गूंज जैसे रही। भरत जी ने सेना के साथ गंगा मैया के, ठीक है, गंगा मैया के दर्शन किए।